हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो आज का हमारा टॉपिक है साइबर लॉ इन इंडिया। मीन्स साइबर लॉ क्या है, हम उसको यूज़ क्यों करते हैं, व्हाट इज़ द नीड, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ साइबर लॉ, वो हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले उसका ओवरव्यू मीन्स आज की पीपीटी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो फर्स्ट वन इज़ नीड्स ऑफ साइबर लॉ, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, साइबर क्राइम क्या है, ठीक है। फिर साइबर लॉ का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसमें हम देखेंगे आईटी एक्ट जो 2000 ईयर ऑफ 2000 में आया था, और दूसरा उसका अमेंडमेंट था वो 2008 में डिस्प्ले हुआ था, वो भी उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ल्ड एंड साइबर लॉ, मीन्स दुनिया में क्या क्या रूल्स चल रहे हैं, ठीक है। और उसका इम्पोर्टेंस इन प्रेजेंट एरा वो क्या है, वो भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नाउ द नीड ऑफ साइबर लॉ। सो व्हाट इज़ द नीड ऑफ साइबर लॉ वो हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले एक स्टेटमेंट है जो नेशनल रिसर्च काउंसिल यूएसए के द्वारा दिया गया है। सो व्हाट इज़ स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट अगर अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें कुछ ऐसा लिखा है कि अगर कोई थीफ मीन्स कोई चोर है, ठीक है, अगर उसको कुछ चीज़ें चुरानी है तो गन से ज़्यादा कंप्यूटर से चुरा सकता है, ठीक है। और सेकंड थिंग ये लिखी है कि जो भी अगला समय आएगा, ठीक है, जो फ्यूचर है, फ्यूचर में अगर किसी बंदे के पास कीबोर्ड है तो बम से ज़्यादा भी डैमेज कर सकता है विद द यूज़ ऑफ कीबोर्ड। मीन्स ये लाइन बहुत कुछ कह जाती है अगर सोचे तो, ठीक है। तो उस लाइन के हिसाब से व्हाट इज़ द नीड ऑफ साइबर लॉ वो हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट इज़ द नीड ऑफ साइबर लॉ। सो बेसिकली अभी हाल के इरा में देखा जाए तो यूज़र ऑफ इंटरनेट इंक्रीज्ड डे बाय डे। मतलब बहुत सारे यूज़र्स जो पर डे इंटरनेट यूज़ करते हैं उसकी तादाद बढ़ती जा रही है, ठीक है। और अभी हाल में हम ये वर्ड बोलते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। अभी हाल फिलहाल में ऐसा हो गया है, ठीक है। तो देखते हैं अभी क्या है। दूसरी बात, अभी जहाँ पे भी आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जो भी जगह हो, दैट स्पेस इज़ कंसिडर्ड एज अ साइबर स्पेस। वो अभी हाल फिलहाल में अभी ऐसा देखा जाए तो जहाँ पे भी आप नेट यूज़ करते हो इट इज़ ओपन फॉर ऑल। मीन्स आप कहीं पे भी नेट यूज़ कर सकते हो। आपके पास कोई डिवाइस होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, कुछ भी। मीन्स आईटी की वजह से हम जो भी प्रोसेस विथ पेपर करते थे, अभी हाल फिलहाल में वी आर एबल टू यूज़ दैट पेपरलेस, ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो उसका बहुत सारा सपोर्ट भी है, एडवांटेज भी है, लेकिन इसके साथ में उसके बहुत सारे डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। तो हम उसके बारे में आज बात करेंगे, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज साइबर लॉ, ठीक है। तो साइबर लॉ इज साइबर लॉ इज द लॉ गवर्निंग साइबर स्पेस। मीन्स जहाँ पे भी आप इंटरनेट यूज़ करते हो तो इंटरनेट को यूज़ करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं गवर्नमेंट ने, वो दैट लॉज इज नोन एज एन साइबर लॉ। देखते हैं क्या है साइबर लॉ के अंदर। और हाँ, दूसरी बात, साइबर स्पेस क्या होती है। तो मैंने अभी अभी आपको थोड़े टाइम पहले बोला कि साइबर स्पेस मीन्स, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली, इट इंक्लूड्स कंप्यूटर, नेटवर्क्स, सॉफ्टवेयर्स, डेटा स्टोरेज डिवाइस सच एज हार्ड डिस्क, यूएसबी एक्सेट्रा, इंटरनेट, वेबसाइट्स, ईमेल, इवन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज सेल फोन, एटीएम मशीन एक्सेट्रा। मीन्स आप जहाँ पे भी पेपरलेस एक्टिविटी करते हो, that all activities, that all things is considered as a cyber space. So it is clear to you, I think। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। साइबर लॉ डील्स विथ मीन्स साइबर लॉ हम किसके साथ डील कर सकते हैं साइबर लॉ के साथ। तो फर्स्ट वन इज साइबर क्राइम, सेकंड वन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सिग्नेचर, थर्ड वन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट इज डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी, ठीक है। इन सबके साथ साइबर लॉ डील करता है। नाउ साइबर क्राइम में क्या इंक्लूड होता है। तो सबसे पहली बात, व्हाट इज साइबर क्राइम। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है कि एनी क्राइम विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज कंसिडर्ड एज ए साइबर क्राइम, ठीक है। और दूसरा क्राइम जो कंप्यूटर को आप यूज़ करते हो, फिर आप उसको एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ करो और एज ए सब्जेक्ट यूज़ करो, इट इज़ अप टू यू, बट इट इज़ कंसिडर्ड एज अ साइबर क्राइम।
नाउ अभी इंडिया में देखा जाए तो देर आर वेरियस कैटेगरीज ऑफ साइबर क्राइम। हमने साइबर क्राइम के रिगार्डिंग बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया है। ठीक है, तो कौन कौन सी कैटेगरी हम देखेंगे। फर्स्ट, साइबर क्राइम अगेंस्ट पर्सन। अगर कोई साइबर एक्सपर्ट है या फिर कोई साइबर क्रिमिनल है, वो किसी पर्सन के अगेंस्ट कुछ करता है, दैट कंसिडर्ड एज ए साइबर क्राइम अगेंस्ट पर्सन। अगर कोई प्रॉपर्टी के अगेंस्ट करता है, दैट इज सेकंड थिंग। थर्ड वन, साइबर क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट। ठीक है, तो हम ये तीन टाइप की बेसिकली साइबर क्राइम अवेलेबल है। मीन्स इसको हमने कैटेगराइज किया है, अगेंस्ट पर्सन, अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड अगेंस्ट गवर्नमेंट। देखते हैं हम उसके बारे में क्या है। सो फर्स्ट वन, अगेंस्ट पर्सन क्या होता है। सबसे पहला साइबर स्टैकलिंग, सेकंड वन इम्पर्सनेशन, थर्ड वन लॉस ऑफ प्राइवेसी। इन टर्म्स के बारे में आप पढ़ भी चुके होंगे, जानते भी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन ऑफ ऑब्सेंस मटेरियल्स। मीन्स ऐसा कोई मटेरियल जो आपको हिडन रखना है और आप कोई पर्सन आपसे ले लेता है। हैरेसमेंट विद द यूज़ ऑफ कंप्यूटर। मीन्स अगर आप कोई भी ऑनलाइन एक्टिविटी करते हो तो आपके सिस्टम में उसको मतलब कोई अनदर एड्स और वगैरह कुछ देके उसको परेशान करना है बंदे को। यू कैन से दैट इट्स अ डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, डॉस अटैक। ठीक है, नाउ सेकंड वन, व्हाट इज अगेंस्ट प्रॉपर्टी। उसमें कौन कौन से क्राइम आते हैं। सेकंड, फर्स्ट वन इज अनऑथोराइज कंप्यूटर ट्रेसपासिंग। सेकंड वन, कंप्यूटर vandalism. Third one, transmission of harmful programmers, siphoning of funds from the financial institution, and stealing secret information and data, copyright. So there are so many crimes. मैंने तो यहाँ पे बहुत कम मेंशन की है बिकॉज ये हम थोड़ा बहुत ही इसके बारे में जानेंगे। बिकॉज इस वैसे देखा जाए तो इसमें बहुत सारे साइबर क्राइम के रूल्स और रेगुलेशन और टाइप्स है उसके। ठीक है, नाउ लास्ट वन इज अगेंस्ट गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हम क्या क्या कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट देखो, सबसे पहला हैकिंग ऑफ गवर्नमेंट वेबसाइट्स जो बीच में हुआ था, शायद आपको पता होगा कि थोड़े टाइम पहले एक रैनसमवेयर करके अटैक आया था। उसके बारे में शायद आप जानते होंगे। उस अटैक ने गवर्नमेंट की काफ़ी साइट्स उसको ब्लॉक कर दिया था, उसको हैक करके उसका डेटा ले लिया था, उसको लॉक कर दिया था। अगर टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाए तो उसके डेटा को उन्होंने एंक्रिप्ट कर दिया था कुछ अलग फॉर्म देके। ठीक है, दैट अटैक इज कंसिडर्ड एज ए रैनसमवेयर अटैक। और रैनसमवेयर में ऐसा होता है कि अगर आपके पास कोई वर्ड की फाइल हो तो उसका एक्सटेंशन नॉर्मली क्या होता है, .docx। लेकिन अगर आपके सिस्टम के ऊपर कोई रैनसमवेयर अटैक हुआ है तो उसका एक्सटेंशन वो चेंज कर देंगे और अपनी मर्जी का कोई भी एक्सटेंशन दे देंगे। ठीक है, और उसको एन्क्रिप्टेड फॉर्म में डाल के वो आपको रिप्रेजेंट करेंगे और आपको ऐसा बोलेंगे कि अगर आपको ये फाइल चाहिए आपकी, तो आपको इतने और सम दे डिमांड फ्रॉम सम पर्टिकुलर अमाउंट। और अमाउंट किस में होती है, क्रिप्ट करेंसी में होती है। और जो भी अभी क्रिप्ट करेंसी की वैल्यू होती है मार्केट प्राइस, उसके हिसाब से आपको उसको देना होता है, अदरवाइज आपका डेटा लॉस हो जाएगा। तो ऐसा बीच में हुआ था कि गवर्नमेंट की काफ़ी सारी साइट्स उन्होंने हैक करके रखी थी। नाउ सेकंड वन इज साइबर एक्सटॉर्शन। ठीक है, साइबर टेररिज्म, फिर कंप्यूटर वायरसेस जो कि बहुत कॉमन है। ठीक है, तो बेसिकली आज हमने जो बेसिक्स पढ़े हैं वो एक्चुअली में है क्या कि साइबर क्राइम है क्या, उसके नीड एंड उसके इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, और दूसरा क्या पढ़ा, व्हाट इज़ नीड ऑफ साइबर क्राइम, साइबर लॉज, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ साइबर लॉज, टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम। और दूसरे देखो उसमें भी थ्रो सम अदर क्राइम्स भी है जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। लॉजिक बॉम्ब्स जो मैं अभी आगे के लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ आपको, दैट इज स्पामिंग, स्पाम मेल जो आते हैं, वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, ईमेल बॉम्बिंग, ईमेल एब्सेंस अब्यूज़। मीन्स बहुत सारे ऐसे क्राइटेरियाज है यहाँ पे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। और जो साइबर लॉस है, कौन कौन से एक्ट है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो
कंटिन्यू जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ, ठीक है। हम आगे के वीडियो में आपको उसके लॉस और उसके एक्टिविटीज़, उसके पनिशमेंट, उसके बारे में हम बताएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।